वेलकम टू मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल सम या डिजिटल रूट। इसको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो जिसमें आपको 2-3 मिनट लगता है ना कैलकुलेशन में, वो 2-4 सेकंड में हो जाएगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है आजकल कि हर टीचर इसको पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम आपको इसको नए तरीके से इसको सिखाने का कोशिश करते हैं। आपका है कि डिजिटल सम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये बस 2 सेकेंड 3 सेकेंड में चीज़ों को सॉल्व कर देता है बाय ऑप्शन। तो आप इसको बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पूर्वज कुछ डिजिट्स को इस तरीके से सेट किए हैं कि उसका एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को देखिए, 12 + 13 कितना होगा 25। अगर इधर का डिजिट का सम, इधर का डिजिट का सम और आंसर का डिजिट का सम हमेशा इक्वल रहेगा। आप करके देख लो, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ो तो इसका डिजिट सम 7 हो रहा है, इन दोनों का डिजिट सम 7 हो रहा है। यानी एक ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है डिजिट पे कि आप इसको अगर ऐड करते हो तो आंसर का और क्वेश्चन का डिजिट सम हमेशा सेम आता है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन पे लागू हो जाता है। आप CI का क्वेश्चन ले लो, परसेंटेज का ले लो, SI का क्वेश्चन ले लो, आप रेशियो का क्वेश्चन ले लो, हर जगह ये लागू होता है। कुछ जगहों पे नहीं होता है 30-40% पे, तो उसका भी उपाय इसमें बताया जाता है कि वहाँ पे यूनिट डिजिट से आप काम चला लीजिए। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है। इसमें आप इस क्वेश्चन को देखिए कि हम इसको कितने सेकेंड में सॉल्व करेंगे। ये है, इसका डिजिट सम 5, इसका डिजिट सम 6, 7 और इसका डिजिट सम 9। अगर हम इधर देखें तो 3 और 1 4 और ये 6 और 2 8 और ये आपका हो गया 32, 32 का डिजिट सम हो गया 5। इधर अगर हम देखें तो 9 को छोड़ देंगे, 8 1 9 को छोड़ देंगे और बराबर आ गया आपका 6 2 8। इधर का डिजिट सम 5 है और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 8 आ जाए। तो अगर x का वैल्यू चाहिए तो 8/5 कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई, तो ये 16 और नीचे हो जाएगा 10, इसका 7। आपका आंसर C चला गया। ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ इसका नियम और रूल है जो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आप खुद 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बनाने लग जाइएगा। आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा, डिवाइड करने का जरूरत नहीं होगा, बस ऐसे ही आप सॉल्व करते चल जाइएगा। कहीं एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 3 4 5 को जोड़ना कितना ईजी है आप समझ ही सकते हैं। तो उसी पे ये सारा चीज होता है। डिजिट सम एडिशन में भी लागू होता है, सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। यहाँ पर डेसिमल और आपका परसेंटेज को नहीं लिया जाता है। उस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। एडिशन में अभी आपको बताया, मान लिया जाए एक सब्ट्रैक्शन है, 34 - 12, आंसर क्या देगा 22 देगा। तो इधर का डिजिट सम और इधर का डिजिट सम सेम आने वाला है, आपको दिखाते हैं। तो 4 में से 2 गया 2 और ये 22 हो गया। अब यहाँ पर भी 22 है, यहाँ भी 22 है, इधर भी डिजिट सम 4, इधर भी डिजिट सम 4, यानी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है। उसके बाद हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन का। चलिए हम ले लिए 15 × 12, 15 × 12 करते हैं तो 180 आता है। इसका डिजिट सम 5 1 6 गुने 2 और 1 3, यहाँ पर 6 3 18 कीजिए। अब इसको जोड़िए तो ये 9, इधर भी आप देखेंगे तो 8 और 1 9, यानी दोनों तरफ इधर का और इधर का, यानी प्रोडक्ट और आंसर का दोनों का जो है डिजिट सम 9 आ रहा है। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई पे भी लागू होता है। हम एक डिवीजन पे करके डिवीजन देखते हैं। 240 को भाग देते हैं हम 12 से, तब आंसर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। इधर का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और इधर का 3, ये इधर का डिजिटल सम 2 हो जाएगा। आप इससे भाग दो तो आपका 2 मिल रहा है। इधर का भी डिजिट सम 2, इधर का भी डिजिट सम 2। तो ये हर जगह लागू हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन में कुछ रूल्स होते हैं जिसमें जब डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 आ जाता है तो उसका कुछ रूल बदल जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, नीचे 5 आ जाए, तो उसका कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अब बोला गया है कि किसी भी संख्या में 9 जोड़ें तो उसका डिजिट सम नहीं बदलता। जैसे आप यहाँ पर 13 का डिजिट सम क्या हो रहा है 4। अब इसमें आप 9 जोड़ोगे तो 22 आ रहा है। अब 22 का भी डिजिट सम क्या होगा 2 और 2 4। यानी अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़ दें, 9 घटा दें, तो उसका डिजिट सम चेंज नहीं होता है। कोई भी संख्या आप ले लो एट रैंडम, 28 + 9। अगर हम देखें कि 8 और 2 10, यानी इसका डिजिट सम 1 हो रहा है। क्या हो रहा है
डिजिट सम 1, तो 28 और 9 अगर हम करते हैं तो आपको मिलेगा 37, और इन दोनों का भी सम करेंगे तो 10, और इन दोनों डिजिट का सम करेंगे तो 1। ये है डिजिट सम का आपका देखिए प्रोसेस। दोनों तरफ आंसर में कभी भी डिसमैच नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम लोग डिजिटल सम से बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब हम लोग पुराना मेथड जो बचपन में सीखे हैं, पहले इकाई अंक को जोड़ो, फिर इकाई अंक को, फिर इकाई अंक को, फिर इकाई अंक को, दहाई अंक को, फिर कैरी भूल गए, सब खत्म हो गया। अब आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। आपको एक चीज बता दिए कि हम लोग डिजिट सम में मान लिया जाए एक नंबर दे रहे हैं 4 3 7 4 1। अब ये भाई आपका बोले कि इसका डिजिट सम क्या होगा, अंकीय योग क्या होगा, सभी अंकों का योग क्या होगा, तो हम 9 को छोड़ देते हैं, फिर 7 3 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 15 को फिर से जोड़ना है, जब तक जोड़ते रहना है जब तक ये एक अंक ना आ जाए, फिर 6 हो गया, इसका डिजिट सम 6 हो गया। इस तरीके से हम सारे का इधर में क्वेश्चन में डिजिट अंक सब एक साथ कर लेंगे और इधर ऑप्शन में भी चेक कर लेंगे। आप इसको देखेंगे तो 6 7 2 9 को छोड़ देना, इसका डिजिट सम 6 हो गया। इसमें एक बढ़ा हुआ है ना तो अगला 7 हो जाएगा, इसमें एक इंक्रीज किया है तो अगला 8 हो जाएगा, इसमें और एक इंक्रीज किया है तो अगला 9 होगा। ऑप्शन को हम सेट कर लिए, ऑप्शन सेट हो गया। अब डिजिट सम हम देखते हैं, 9 को छोड़े ये 12, 12 का 3 लिख दिए, इधर हम फिर किए 5 और 9 को छोड़ेंगे 6 2 8 लिख लिए, प्लस में 9 को छोड़े 6, फिर इसमें 8 लिख लिए, फिर ये 9 को छोड़ देंगे और 2 लिख लेंगे, फिर इसमें 3 3 6 हो गया। अब फिर से यहां से डिजिट सम करना है, जब तक एक डिजिट ना हो जाए तब तक डिजिट सम को करते रहना है। चलिए देखते हैं, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 का डिजिट सम होता है 9, और ये जाता है आंसर आपका डी नंबर। कितने सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, आपको समझा रहे हैं तब आपको टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सब्ट्रैक्ट वाला। सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे, ये आपका ऑप्शन में देखिए तो 6 5 11, 11 1 12, 12 का हम 3 लिखेंगे, 6 5 11 का 2 लिखेंगे, 4 6 10 का 1 लिखेंगे, 6 3 9 का 9 लिखेंगे या 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका रूल है जो हम समझाएंगे। फिर इसमें अगर हम देखें सॉल्व करके तो 5 और 9 को छोड़ दीजिए, इधर 8 बच गया, फिर 9 को छोड़ दीजिए, 8 5 13 6 19, 19 को जोड़ेंगे वापस से तो ये 10 होगा, 1 आ गया। अब 1 में से तो घटा नहीं है, ये 1 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम ये 9 जो हटाए थे 9 को वापस जोड़ देंगे, 9 को वापस जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 10 - 8, तो 10 में से 8 गया 2, 2 किस ऑप्शन में है, ये आंसर। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, आंसर यही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये है डिजिट सम। डेसिमल से और हमको परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें आपको बस डिजिट सम निकालना है। तो चलिए हम ऑप्शन का पहले निकाल लेते हैं डिजिट सम। 99 को कैंसिल कर दो, 549 को कैंसिल कर दो, 7 5 12, 12 का 3 लिख दो। इसमें क्या चेंज हो रहा है, एक एक घट रहा है तो अगला 2 हो जाएगा, फिर एक घट रहा है तो अगला 1 हो जाएगा, फिर एक घट रहा है तो अगला जो है आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा। अब आइए हम इस आंसर में देखें, 5 और 9 को कैंसिल करते रहना है, और फिर 6 5 11, 6 17 2 19, 19 का 10, 10 का हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इधर से 9 कैंसिल है, उसके बाद आपका 8 और 1 9 कैंसिल है, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का 1 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी क्वेश्चन का डिजिट सम 3 है, तो आंसर में डिजिट सम कहाँ 3 है, ए नंबर में। आप इसको लगाओ और चलते बनो, आपका ये आंसर आ गया। इतने कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम समझा रहे हैं तो हमको 2-4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसका तो बस दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है आपका, ये बड़ा स्लाइड आ गया। इस क्वेश्चन को आप घर पे कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाइएगा, कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हमारा जो है अगला मल्टीप्लाई है, और इतना बड़ा है आंसर है, इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाएं तो 5 सेकंड लग जाता है। अगर आप 5 सेकंड बोले 5 मिनट लग जाएगा। अगर बैंक पीओ में गए, ये सब क्वेश्चन आता है, इसमें अटक गए तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है और टाइम भी चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में आप देखिए लगभग सेम होगा, ये 8 3 7 5 8 9 8 9 6, यहाँ 7 5, यहाँ पे 84 85, एक एक बढ़ रहा है। तो एक ऑप्शन निकालो, बाकी आप एक एक बढ़ा दो। तो पहले 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, फिर आपका और 9 नहीं है, चलिए ठीक है, 6 3 9 कैंसिल,
और नहीं बन रहा, तो ये 8 8 16, 16 और 5, 16 और 5 हो गया आपका 21, और 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 35 को 8 लिख सकते हैं। तो अगला में एक इंक्रीज कर रहा है तो ये 9 होगा, अगला में एक इंक्रीज कर रहा है 10 का हम 1 लिखेंगे, अगला में और एक इंक्रीज कर रहा है तो 11 का हम 2 लिखेंगे। इस तरीके से ऑप्शन को हम सजा लिए। आंसर में चलते हैं हम, 9 कैंसिल, 8 6 14, 14 7 21, 21 का डिजिट सम 3 हो जाएगा। 8 और 1 9 को कैंसिल। एक चीज आपको बताना भूल गए कि भाई किसी भी संख्या में अगर 9 मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिट सम 9 हो जाता है, तो इसलिए किस ऑप्शन में 9 आंसर है, यहां। आइए प्रूव करके दिखाते हैं। 12 9 जा कितना होता है, 108, 108 हो रहा है। आप इसका डिजिट सम 9 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि हम मान लिया जाए 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 सत्ते 63 होता है ना, 63 का जोड़िए तो डिजिट सम 9 आएगा। किसी भी नंबर में 1 2 3 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम हमेशा 9 आएगा। तो इसका डिजिट सम 9 आ रहा था, बाकी नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो सबका डिजिट सम 9 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2022 में सिर्फ 3 में आया हुआ है। अब इसमें आपका इसका वैल्यू मांग दिया 95 × 105। बहुत सारा ट्रिक भी है, तो हम इसको सिर्फ डिजिटल सम से बनाने का कोशिश करेंगे। तो 9 5 14, 14 का 5 लिख लेंगे, ये 5 1 6 हो गया, 6 5 30, 30 का डिजिट सम 3। किस ऑप्शन में मेरा 3 आने वाला है, तो 9 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, जी ये खत्म, 9 9 कैंसिल, 6 5 11, 11 का 2 लिख लेंगे, 9 9 कैंसिल, 5 3 8 हो गया, 9 9 कैंसिल, 7 5 12, और 12 को हम जोड़ते हैं तो इसका डिजिट सम 3 आ जाएगा। यानी मेरा डी नंबर ऑप्शन हो गया। हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर लाके दे दिए। अब डिवीजन में कुछ आपका रूल्स है कि अगर न्यूमरेटर के नीचे 1 हो तो डिजिट सम ऊपर वाले का निकालते हैं। अगर न्यूमरेटर के नीचे 2 हो, मान लिया जाए मेरा 12/2 है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ये 12 को हटाइए, 7/2 ले लिए। ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो डिवाइड नहीं हो पा रहा और ये मेरा डिजिट सम नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फ्रैक्शन का भिन्न का रूल है कि ऊपर नीचे सेम सेम मल्टीप्लाई या सेम सेम डिवाइड करने पे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 7 5 35 और ये हो गया 10, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 1। यानी सर इसका डिजिट सम जो है 7/2 का 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। और किसी के नीचे अगर 4 है, 3 है, तो 3 वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। अगर किसी चीज के डिनोमिनेटर में 9 रहे तो 3 का मल्टीपल्स 6 और 9, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको अपना सेम प्रोसेस से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद कट गया, तब हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। बाकी किसी के नीचे 4 रहे, 2 रहे और 7 रहे और 8 रहे और फिर तो 1 का कोई दिक्कत नहीं, ये 4 नंबर है, तो 2 का जो पेयर है वो 5 है। किसी के नीचे 5 है तो 2 मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 7/5 है तो गुने 2, ये 14/10, यानी डिजिट सम इसका 5 आ जाएगा। अगर किसी के नीचे, अगर किसी के डिनोमिनेटर के नीचे 6/7 आ गया तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिजिट सम 10 हो जाए, तो 7 का पेयर बनेगा 4 के साथ, तो यहां पे 6 चौक 24 और 7 चौक 28 का 10 हो जाएगा, ऊपर 6 बनेगा और नीचे 10 बनेगा, यानी 6 हो गया इसका डिजिट सम। 0 और 1 का डिजिट सम 1 हो गया। तो ये पेयर बनता है किसके किसके साथ पेयर, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 5 10, 5 दूना 10। सर 4 का जो पेयर है वो 7 के साथ बनता है, 7 चौक 28 और फिर 4 सत्ते 28, 8 और 2 10, 8 और 2 10। फिर इसके बाद आपका ये 8 जो है, 8 का पेयर बेचारा कोई नहीं है, सिंगल है, 8 अपने आप से काम चला लेता है। सर 5 का पेयर, 2 का पेयर 5 बन गया, 4 का 7 बन गया, तो 7 का 4 है, एक दूसरे का जीवन साथी, 5 का 2, लेकिन यहाँ पर 8 का शादी विवाह बेचारा का नहीं हुआ, ये सिंगल ही रह गया, तो ये 8 8 जा 64 और इसका डिजिट सम 10 हो जाएगा। तो डिजिट सम 10 आ जाए तो उसका डिजिट सम 1 हो जाएगा। ये आपका
स्लाइड है, इस पे ध्यान ले दीजिएगा, थोड़ा रोक करके ये पेयर को जरूर लिख लीजिएगा। ये पेयर लिखने से आपका जब भी डिवीजन वाला चीज आएगा तो आसान हो जाएगा। फिर है आपका यदि हर का अंकीय योग, ये सारा एक एक करके हम स्लाइड डाल दिए हैं। नीचे आ गया है 2 3, अगर इसको हम जोड़े तो 4 3 7 और 2 9, ये 3/2 आ गया। अब इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा भाई साहब, 5 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 15/10, यानी सर ये 6/1 हो गया। अब इसका डिजिट सम 6 हो रहा है, तो क्या इसका आंसर का डिजिट सम 6 आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। 3 और 1 5 और 2 7, इसका डिजिट सम 7 आ गया। अब अगला नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि नीचे 31 है और ऊपर इतना बड़ा नंबर। पहले 9 को कैंसिल, 7 2 9 को कैंसिल, ऊपर 3 बच गया और नीचे 4 बच गया। अब इसको डेसिमल में नहीं लाना है, आपको क्या करना है, 7 का पेयर कौन था, 4, और 4 का पेयर 7, तो 7 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, नीचे हो गया 7 चौक 28, 21 का डिजिट सम 3 और इसका 10 मतलब 1 हो गया। अब इधर क्या 3 आ रहा है, तो हाँ 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिट सम 3, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिट सम 3 आया, राइट हैंड साइड भी आपका 3 आया। तो ये आपका प्रूव्ड होते चल रहा है। फिर अगला स्लाइड भी हम लोग चलते हैं। ऊपर क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ 41 है, इसका डिजिट सम देखें तो 5, ऊपर 8 1 9 कैंसिल, 6 2 8 और 5 हो गया 13, 13 ये 4, ये 4/5 आ गया। क्वेश्चन में 4/5 आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, नीचे 10 लाने के लिए 2, ऊपर भी 2, तो 8/10, 10 को हम लोग 1 लिखते हैं। इधर कितना आ गया, 6 3 9 कैंसिल 8, यानी आंसर की तरफ भी 8 आ रहा है और आपका क्वेश्चन की तरफ भी 8 आ रहा है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। फिर आप चलिए इधर नेक्स्ट, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, नीचे 7 आ रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए 8 को 9 को कैंसिल, 8 1 9 को कैंसिल, 3 2 5, यानी 5/7 आ गया। 5/7 में आप 7 का पेयर कौन था, 4, 4 नीचे 4 ऊपर दे दीजिए, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, सर ये 2 देगा और नीचे 1 आएगा। इधर का डिजिट सम 1 आ गया, LHS का डिजिट सम 1 आ गया, RHS का 1 आना चाहिए, 6 4 10 और 1 11, सॉरी 11 का ये हो गया 2, इधर 2 है इधर भी 2 है, ये गलती से 1 बोला गया आपका, ये 2 और इधर भी 2, LHS भी 2 RHS भी 2। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं सारे को। नीचे है 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 4 14, 7 21, यानी 3 आ गया और नीचे 8 आ गया। 3/8 है, जब नीचे 8 होता है तो इसका जो पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही होगा, तो 8 आपको ऊपर दे दीजिए, 24 और ये 64, क्या हो जाएगा 64, तो ये हो गया 6 और ये 1, यानी LHS का क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो 6 हो रहा है। अब आप आंसर का डिजिट सम निकालिए, 7 3 10 और 5 15, 15 को जोड़िए तो भैया कितना आ जाएगा 6, यानी LHS का क्वेश्चन की तरफ भी 6 आया, आंसर की तरफ भी 6 आया, यानी सारे डिवीजन को हम करके दिखा दिए। और जिसके डिनोमिनेटर में 3 6 9 रहे तो उसको आपको कटना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। फिर है आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, ये इंटरफेस है आपका, यहाँ नीचे 3 आ गया है, तो ये हम देख लेंगे 3 3 6, 3 से कट रहा है तो पहले इसको काट दो, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये 440 बार में कट गया। अब डिजिट सम निकाल लो, इधर का डिजिट कितना हो गया भाई, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी 5 है, ये 5/2 है और ये +8 है, और ये कितना हो गया 5 15 2 17, 17/5 यानी 8/5 है। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, इसको 5 दे देना है ऊपर और इसको 2 दे देना है ऊपर, तो क्या आ गया इधर 25/10 +8 और ये 16/10। हम ये स्टेप को लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप दिमाग में भी कर सकते हो कि यहाँ 7/1 हो गया और ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, 7 7 14 8 22, 2 2 4 हो गया। अब 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे 6 4 10 और 2 12, 3 आ गया, फिर 1 बढ़ा हुआ है तो 4 आ गया, 4 बी नंबर में है, बी नंबर को लगा करके निकल लेंगे, इतना ईजी है ये क्वेश्चन। तो अगर आप डिजिटल सम सीख लेते हैं
तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम ये पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, जिसमें आपका CI परसेंटेज, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने तरह का जो आपका सिलेबस है अंक गणित का यानी कॉमर्शियल मैथ का, हम एडवांस में तो लगा नहीं सकते, अलजेब्रा में डिजिट सम आता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में डिजिट सम आता नहीं, तो आपको जितना भी कॉमर्शियल मैथ है सब से एक एक एग्जांपल्स लेकर के सॉल्व करके दिखाएंगे। पार्ट 2 में आप लोग को यहाँ पे सारा दिखा दिया जाएगा कि आखिर हम लोग कैसे डिजिट सम को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।